हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। कहते हैं समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। समय के भीतर भी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो सीधे मनुष्य के भाग्य को बदल देते हैं। एक ऐसा ही समय है पुरुषोत्तम मास, वह महीना जिसे कभी कोई नहीं चाहता था, जिसे सभी ने ठुकरा दिया था, जिसका कोई स्वामी नहीं था, जिसे अपवित्र और बेकार कहा गया था। लेकिन फिर उस उपेक्षित महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपनाया और उसी दिन से वह बन गया पुरुषोत्तम मास। आज की यह कथा केवल एक महीने की कहानी नहीं है, यह उस सत्य की कथा है कि जिसे दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उसे भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की अद्भुत और दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, जब ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे, जब मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था और जब हर कार्य ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार किया जाता था, तब देवताओं ने देखा कि मनुष्य का समय धीरे धीरे असंतुलित हो रहा है। चंद्रमास और सूर्य वर्ष में अंतर बढ़ने लगा, त्योहार अपने सही समय से हटने लगे, ऋतुएं बदलने लगी। देवता चिंतित हो उठे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, समय का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर धर्म और व्यवस्था दोनों संकट में पड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से समय को देखा, फिर बोले, समय को संतुलित करने के लिए हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त मास जोड़ना चाहिए। और तभी काल चक्र से एक नया महीना प्रकट हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि उस महीने का कोई स्थान नहीं था। बाकी महीनों के स्वामी थे। चैत्र, वैशाख, सावन, कार्तिक हर महीने का देवता था, हर महीने की महिमा थी। लेकिन इस नए महीने को कोई अपनाने को तैयार नहीं था। वह महीना दुखी होकर एक एक देवता के पास गया। सबसे पहले वह इंद्र के पास गया। देवराज, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? इंद्र बोले, नहीं, तुम अतिरिक्त हो, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। वह सूर्यदेव के पास गया। सूर्यदेव बोले, तुम्हारा कारण गणना बिगड़ती है, मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। वह चंद्रदेव के पास गया। चंद्रदेव ने भी मना कर दिया। धीरे धीरे पूरा देवलोक उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। उसे नाम दिया गया मलमास, अर्थात अशुद्ध मास। यह सुनकर वह महीना रो पड़ा। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह अकेला ब्रह्मांड में भटकने लगा। उसके पास न सम्मान था, न कोई उत्सव, न कोई देवता। वह सोचता, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? एक दिन वह रोता हुआ बैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। महीने ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं सबसे तिरस्कृत हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मेरा कोई स्वामी नहीं, सब मुझे अपवित्र कहते हैं। भगवान विष्णु शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने प्रेम से पूछा, क्या तुम सच में इतने दुखी हो? महीना बोला, प्रभु, जिसको दुनिया स्वीकार न करे उसका जीवन कैसा होता है, यह केवल मैं जानता हूँ। भगवान की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। फिर बोले, आज से तुम मलमास नहीं हो, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पूरा बैकुंठ नारायण नारायण के जय घोष से गूंज उठा। देवता आश्चर्यचकित हो गए। जिस महीने को सबने ठुकराया था, उसे स्वयं भगवान ने अपना लिया था। भगवान विष्णु बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब तुम सबसे श्रेष्ठ मास कहलाओगे। जो मनुष्य इस मास में भक्ति, दान, जप, तप और कथा करेगा,
उसे कई गुना फल मिलेगा। जो इस महीने में मेरी भक्ति करेगा उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे। जो दुखी है उसे शांति मिलेगी, जो निर्धन है उसे सुख मिलेगा, जो भटका हुआ है उसे मार्ग मिलेगा। और तभी से पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र माना जाता। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक था लेकिन अत्यंत निर्धन था। घर में भोजन तक नहीं होता था। उसकी पत्नी अक्सर दुखी होकर कहती, इतनी पूजा करने से क्या लाभ, भगवान ने हमें दिया ही क्या है। लेकिन ब्राह्मण शांत रहता। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। संत बोले, जो इस माह में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसका जीवन बदल जाता है। ब्राह्मण ने निश्चय किया, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास व्रत करूंगा। उसने प्रतिदिन स्नान किया, गीता का पाठ किया, दीपदान किया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद घर का अंतिम अन्न भी समाप्त हो गया। पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या करे। ब्राह्मण बोला, भगवान परीक्षा लेते हैं, त्यागते नहीं। एक रात दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, पुत्र मैं भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिलेगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी ने कहा, यदि यह भी दे दिया तो कल हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण बोला, अतिथि में भगवान का वास होता है। उन्होंने वह अंतिम भोजन भी साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह बोला, तुमने पुरुषोत्तम मास का सच्चा पालन किया है। इतना कहकर वह साधु अचानक अदृश्य हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया वह स्वयं भगवान विष्णु थे। अगली सुबह जब वे उठे तो उनका छोटा सा घर अन्न और धन से भर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसके मन में शांति थी। एक राज्य में एक घमंडी राजा रहता था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो राजा पुरोहित ने कहा, राजन, यह महीना बहुत पवित्र है, इसमें दान और भक्ति करनी चाहिए। राजा हंस पड़ा, एक अतिरिक्त महीने में क्या विशेष है। उनसे उपवास किया, लेकिन धीरे धीरे राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी। सूखा पड़ गया, अन्न समाप्त हो गया, प्रजा दुखी हो गई। राजा भयभीत होकर ऋषियों के पास पहुंचा। ऋषियों ने कहा, तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। राजा को अपनी भूल समझ आई। उसने पूरे मन से प्रायश्चित किया, व्रत रखा, दान किया, गरीबों की सहायता की। धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख लौट आया। राजा समझ गया, भगवान के समय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में कुछ विशेष कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करना, गीता और भागवत का पाठ करना, तुलसी पूजा करना, दान करना, भूखों को भोजन कराना, सत्य बोलना, क्रोध और अपशब्द से दूर रहना। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है। एक गांव में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह हर पुरुषोत्तम मास में एक दीपक भगवान के सामने अवश्य जलाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, एक दीपक जलाने से क्या होगा। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान भावना देखते हैं। एक वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु दूत आए और बोले, इसने पुरुषोत्तम मास में सच्ची भक्ति की है, इसे बैकुंठ ले जाया जाएगा। यमदूत भी नतमस्तक हो गए। कहते हैं एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपको पुरुषोत्तम मास इतना प्रिय क्यों है। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह वही मास है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। जो दुखी को अपनाए वही सच्चा भगवान है।
और जो मनुष्य इस मास में दूसरों का सहारा बनता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, समय है लेकिन भगवान के लिए समय नहीं। पुरुषोत्तम मास हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। कभी कभी रुककर आत्मा को भी सुनना चाहिए। यह महीना हमें सिखाता है जिसे दुनिया बेकार समझे भगवान उसे भी महान बना देते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी गरीब को तुच्छ मत समझो, कभी किसी टूटे हुए इंसान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हो सकता है भगवान उसी के साथ खड़े हों। जब भी पुरुषोत्तम मास आता है मानो भगवान स्वयं मनुष्य को पुकारते हैं, थोड़ा रुक जा, अपने भीतर झांक और मुझे याद कर। शायद इसलिए यह महीना केवल कैलेंडर का एक भाग नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य भगवान को सच्चे मन से पुकारता है उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री हरि।